वाराणसी नगर निगम ने अपने आम सभा में एक बड़ा फैसला लिया है कि अब शहर सीमा यानी नगर निगम की सीमा जो 100 वार्ड जिसमें आते हैं उनके बाहर जितनी भी मीट मांस की दुकानें हैं वे जाएंगी। इसको लेकर 5 जगह चिन्हित किए गए हैं जहां पर बाकायदे इनको विस्थापित किया जाएगा। ये जगह सूजाबाद, रामनगर, अवलेशपुर, गणेशपुर और शिवपुर है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि बनारस जैसे शहर से आखिर जो मीट मांस मछली का सेवन करने वाले हैं वे कैसे कई किलोमीटर की यात्रा करके मीट की ख़रीदारी करने जाएंगे, मांस मछली की ख़रीदारी करने जाएंगे। इसी बात को जानने समझने के लिए कुछ हमारे साथ मीट कारोबारी भी हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं आप। पहले नाम बताइए। मेरा नाम इकबाल अहमद है। कितने पीढ़ियों से काम कर रहे हैं? करीब हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं चिकन काट के बेचने का। इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? ये फैसला गलत है। गलत इसलिए है कि ये दुकानों पे 100, 50, 100, 200 फुटकर की दुकानदारी होती है और मोहल्ले के लोग आते हैं, औरतें आती हैं, लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं, सारे लोग आते हैं। कोई ख़रीदने के लिए स्कूटर से या भाड़ा लगा के 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर कैसे जाएगा, ये बताएं हमें नगर निगम। ये तो बात हो गई ख़रीदार की, लेकिन एक दुकानदार के नाते आप लोगों को किस तरह की, जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ बाकायदे पूरी व्यवस्था की जाएगी, तो एक रोज़गार एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना ये कितना बड़ा परेशानी है? ये आप समझ सकते हैं कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना कोई मामूली काम नहीं है। और दुकान कितनी बड़ी दी जाएगी अभी ये भी कुछ नहीं बताया गया, कहाँ पे दी जाएगी ये भी कुछ नहीं बताया गया है। अब जब आगे आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि शहर के अंदर दुकान दिया, अगर देना भी है तो 2-4 मतलब जैसे शहर के किनारे किनारे बहुत दूर दे रहे हैं, करीब शहर के अंदर दुकान दें। शहर के अंदर भी बहुत जगह है जहाँ पे दुकानें दी जा सकती हैं, रोड से हट के इन साइड में दी जा सकती है जिसमें कोई किसी को हानि नहीं होगी। इन साइड रहेगी दुकान, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इतनी दूर ले जाके बहुत दिक्कत होगी। ये जो इलाका है नई सड़क का इलाका है, देख सकते हैं यहाँ मुस्लिम आबादी और मिश्रित आबादी में लोग यहाँ आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर FMCG का पूरे पूर्वांचल का बहुत बड़ा मार्केट भी यहाँ पर है और मीट मांस के कारोबार से जुड़े कारोबारी भी हैं, मज़दूर भी हैं। उनसे सीधे बात करेंगे। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। अगर कहीं दूसरी जगह कई किलोमीटर दूर आपको जाके काम करना पड़ेगा तो कितनी मुश्किलातों का सामना हो? बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर हमारा बसा बसाया यहाँ पे अगर उजाड़ा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो हमारी यही अपील है सरकार से कि ऐसा ना करें। जब से ये चीज़ें खबरों में आई हैं तब से कुछ काम पे और भी असर पड़ गया है? असर तो है, आजकल तो असर चल ही रहा है, मतलब असर तो है। लेकिन जब दुकान बंद हो जाएगी तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कोई आदमी भी आप समझ सकते हैं 100 रुपये का गोश्त लेने के लिए मतलब आधा लीटर तेल जला के आधा घंटा जाना और आधा घंटा आना पॉसिबल नहीं है। कारोबार फेल हो जाएगा। उससे अच्छा है कि काम बंद हो जाए। अक्सर देखा जाता है कि चाहे सावन हो चाहे नवरात्रि हो, 1 महीने के आसपास सख्ती हो जाती है, दुकानों को बंद करने के आदेश हो जाते हैं, तो उसमें आप लोग का सहयोग रहता होगा। लेकिन अब इस तरह से पूरी तरह से इसको शिफ्ट कर देना शहर के बाहर, ये कितना उचित या अनुचित है? ये जो फैसला मिनी सदन ने लिया ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि खान पीन के किसी भी तरीके की किसी भी सामग्री या खान पीन के खाद्य से संबंधित किसी भी चीज़ को इस तरीके से बैन नहीं कर सकते हैं। आप अगर शहर से बाहर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर बहुत अच्छी हसीन खूबसूरत दुकान बना के देंगे, ठीक है, कस्टमर कैसे जाएगा? 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर रोज़ खाने वाला कस्टमर कैसे जाएगा? दूसरी बात, जब सरकार के पास अपनी जगह है शहर के अंदर, बिनिया सिलेटर हाउस, कमलगढ़ा सिलेटर हाउस, अर्दली बाज़ार पुलिस लाइन तिराहे पे सरकारी सिलेटर हाउस है, उसके अंदर उसका जो जीर्णोद्धार करा दे कि उसका आधुनिकीकरण करके अंदर के इसके अंदर दुकान दें
बाहर से किसी से कोई मतलब ना हो, ना तो कोई की निगाह पड़े, ना कोई वहाँ पे जिसको ना लेना हो वो ना जाए। कोई दर्शनार्थी हो, कोई देश से आए, विदेश से आए, कहीं से भी आए, उससे वो इफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि खुश होगा कि बनारस साफ और सुथरा शहर है। और इस तरीके से अचानक किसी दुकानदार की दुकान बंद करवा देना, उसको स्थानांतरित करा देना, हम लोग सभासद रहे हैं 2 बार के, हम लोग जानते हैं, हम लोग दुकानदार की भी पीड़ा को, तकलीफ को समझते हैं कि किस तरीके से ये माल लाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। और हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं जो लोग दर्शन करने आते हैं, जो देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी मीट और मुर्गे की दुकान पूरी तरीके से ढकी रहती है। ये खुद दुकानदार जो इतने समझदार हैं और नगर निगम ने जो गाइडलाइन, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन दिया उसका ये पालन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सरकारी ये स्लेटर हाउस है उसके अंदर दुकान बनाई जाए, उसका जीर्णोद्धार करके अच्छी खूबसूरत से। लेकिन जो वाराणसी के मेयर हैं अशोक तिवारी, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो अभी मौजूदा समय में जितनी दुकानें संचालित हो रही हैं मीट मांस की, वहाँ वो सभी अवैध रूप से चल रही हैं। देखिए, वैध और अवैध का मतलब ये है कि जब आप लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करेंगे, आप लाइसेंस, हम लोग 95 से लेके 2000 तक सभासद थे, 2000 से 2006 तक थे। तो सरकार के, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि लाइसेंस रिन्यूअल करे। जब आपने लाइसेंस को रोक दिया और हाई कोर्ट कहता नहीं इनका लाइसेंस रिन्यूअल करो, तो कहीं ना कहीं से ये गलती जो है उन लोगों की है जो इसके जिम्मेदार है, जो लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं। आप दारू का लाइसेंस रिन्यूअल कर रहे हैं, आप उसकी नीलामी कर रहे हैं, आप भांग गांजे की दुकान का रिन्यूअल कर रहे हैं, हर साल उसका कर रहे हैं। और जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, दारू है और ये गांजा भांग है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। और जो आदमी के खान पीन के जायके की चीज़ से, जिससे हिंदू और मुसलमान सभी बंधे हुए हैं, आप लड़तारे पे जाइए, वहाँ पे गोश्त की दुकान है, वहाँ सुअर के गोश्त बिकता है। सुअर का गोश्त लड़तारा में 5, 6, 7 दुकान में बिकता है। आप वहाँ पे जाइए, देखिए कौन लेता है, कोई ना कोई लेता है, तब ना वो बिकता है। तो आप किसी को इस तरीके से कारोबार को अफेक्टेड नहीं कर सकते। हाँ, ये है स्वच्छता के हिसाब से, काशी के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से सफाई से इसको भेजें। आज़ादी के बाद से आज तक तो काशी में बिकता ही था ना, और काशी के लोगों ने इसका आदर किया, बेचने वालों ने भी इसका सम्मान किया। कोई ऐसी बात नहीं कि कभी कोई बात मीट बेचने को लेके, मुर्गा बेचने को लेके। एक बात ये कहा जा रहा है जब दुकानें बहुत दूर हो जाएंगी और जब लोग उसको ख़रीदारी करके शहर में लाएंगे तो पुलिसिया उत्पीड़न भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जगह जगह चेकिंग के नाम पर, या गोश्त को महंगे दाम में बिकने की बात हो जाएगी, अवैध रूप से बिक्री की बात हो जाएगी। तो इस बात में भी सच्चाई है? जी बिल्कुल सच्चाई है, हो सकता है। जो आपने कहा एकदम सही बात है। ये लेके आना फिर रोकना, बीच में कहाँ जा रहे हो, ये सब हो सकता है। जो आपने जो शक जाहिर किया है ये हो सकता है। बहुत सारे युवा हैं जो इस काम से जुड़े हैं, रोजगार कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जब बंद करना है तो यहाँ पे लीकर की दुकानें, शराब की दुकानें, पहले उनको बंद किया जाए, उसके बाद अगर मीट मांस की दुकानों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो ये तर्क कितना सही है? लोग कहाँ बता पाएंगे, ये तो अपनी बात बता पाएंगे ना। जब बंद हो, ये काम खुद काम नहीं मिल रहा है और एक बंद हो जाएगा तो और भी काम का दिक्कत हो जाएगा। बताइए, मीट मांस की दुकान इतनी दूर चली जाएगी, लोग को भी दिक्कत होगा, हम लोग को भी दिक्कत होगा। करके आप लोग लगभग कितना कमा लेते हैं? अरे 250, 300, 500, 400 यही कमाते हैं। अब दूर से आते हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हम खुद आते हैं, काम करते हैं, फिर यहाँ से फिर 7-8 किलोमीटर दूर चला जाएगा तो और ज़्यादा दुकान। मेरा चंदौली घर है। आप कहाँ से आते हैं? हमारा लोता घर है। तो फिर दूसरी जगह जाने में कितनी दिक्कत? बहुत दिक्कत होगी। असल बात है कि इतना दूर जो 400-500 कमाते हैं, 100-150 का तेल जल जाएगा तो क्या बचेगा। अजय शाहिद जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि जब दुकानें अगर कहीं ना कहीं आस्था पे चोट हो रही है या किसी साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए तो पहले यहाँ शराब की दुकानें क्यों नहीं रोकी जा रही हैं, क्यों नहीं प्रतिबंधित? तो हम लोग को भी नहीं समझ में आता। जिस चीज़ के पीने से स्वास्थ्य को नुकसान हो, घर को नुकसान हो। एक दारू पी के जब जाता है तो पहले अपनी बीवी से कहाँ ये पानी लिया ना, रंग दूसरा पर तेरी तबीयत से, अरे लड़का कहाँ। तो दारूबाज जो दारू पी के जाता है पूरे घर को परेशान करता है। उस शराब की दुकान नहीं बंद हो रही है। जो हुक्का और चीलम और गांजा पीते हैं, गाड़ी चला रहे, टाली चला रहे, गांजे के नशे में लड़ जा रहे हैं, तो उसको नहीं बंद कर रहे। गोश्त की दुकान बंद करने की क्या आस्था सिर्फ उन्हीं लोग की? हिंदू भाई 70% खाते हैं, मुसलमान भाई 30% खाते हैं, उनकी आस्था कहीं से टकराती नहीं। ये तो हमारे एक सभासद जी हैं रोशन अली,
रोशन अली सभासद हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती इस मुद्दे को जो हवा दे दिया। बड़ी बाज़ार के सभासद हैं, पिछले बार ये आया था और इसको जो है तो नगर निगम प्रशासन ने दुकानदारों को और शहर के मीट खाने वालों का मान सम्मान करते हुए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ये रोशन अली ने मिनी सदर में ज़बरदस्ती उठवा करके एक शगुफा लगा दिया, अब जाए 7-8 किलोमीटर दूर, तो ये इनके वजह से हुआ है। यानी कि मांगने तो गए थे दवा, लेकिन मर्ज साथ में लेके चले आए। जिस तरह से सभासदों ने, एक सभासद ने ये मुद्दा उठाया और सोचा कि इसका कुछ उपाय होगा, लेकिन बजाय इसके दिक्कत कहीं ज़्यादा बढ़ गई। आप भी इसी जगह पे रहते हैं? हाँ, इसी जगह पे रहते हैं। किस तरह के इस फैसले को? सबसे बड़ी बात कि एक सर्वे करा लिया जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, खाने वालों की तादाद कितनी किसकी है। और ये तो ज़बरदस्ती उड़ाया जा रहा है कि मुस्लिम असल में इसको कारोबार करता है, तो मुस्लिम को डैमेज करना है तो ये कारोबार। लेकिन खाने वाले जो हैं, जैसे बनारसी साड़ी है, साड़ी बिनने वाला मुसलमान होता है, बेचने वाला हिंदू होता है। बनारस ताने बाने का साथ है, गंगा जमनी की तहजीब यहाँ से बढ़ती है, बहती है, और इसको चौपट करने में कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय आपस में टकराव बढ़ने से। तो आपका कहना है कि कहीं ना कहीं किसी एक खास वर्ग विशेष को ही निशाना बनाया जा रहा है? हाँ, इसमें तो टारगेटेड आदमी है कि ये जाएंगे, पहले चमड़े पे हुआ, फिर बकरे पे हुआ, अभी बेनियाबाग में देखिए मंडी बंद करा दी गई, सदियों पुरानी मंडी है, उसको ज़बरदस्ती का पैसा ले के ताला लगा दिया गया। अब इस पे किया जा रहा है। इसमें दुकान पे किसी एक अधिकारी को बैठा दो, दिन भर पता चल जाएगा कि किसकी तादाद खाने वालों की है, कौन बेचने वाला है, कौन खाने वाला है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अंदाज़ा लग जाएगा। और भी लोग हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या करते हैं? सोनभद्र जी। यहाँ क्या काम कर? मीटिंग करने आए हैं। अच्छा, तो ये इस फैसले से आप इत्तेफाक रख रहे हैं कि मीट मांस की दुकानें बाहर चली जाएं बनारस के? नहीं, ये तो गलत हो रहा है। उसको एक सही रूपरेखा दे के उसको सही ढंग से संचालित कराया जाए यथावत जगह पे जो है। भाई मीट मांस देखा जाए तो हर समुदाय, हर हिंदू मुस्लिम खा रहा है, जो खाने वाले हैं, तो उसका उचित जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो उचित निर्णय लेके ये उनके हित में, दुकानदारों के हित में काम करें, जो कि अच्छा रहेगा। अच्छा मुन्ना जी, ये बताइए कि किस तरह से इस पे उत्पीड़न या इस पे इसको ज़्यादा दाम में फिर ख़रीदारी, किस तरह से परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर दुकानें बाहर चली जाती हैं, वहाँ से लोगों को लेके आना होगा तो? देखिए, अगर शहर से बाहर दुकान चली गई तो जिसकी होटल है, जिसका लॉज है, जो मीट की बिरयानी बेचता है, वो जब 15 किलो 20 किलो मीट लेकर के आएगा, 10 किलो लेट के आएगा, तो गाड़ी चेक होगी तो रोकी जाएगी, पूछा जाएगा कि कहाँ से लाए, कैसे लाए, चलो चौकी चलो थाने चलो, ला इसका कागज़ पत्र लाओ। तो बहुत सारी परेशानी लाने ले जाने, बेचने खरीदने वाले को होगी। हम तो बस नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय से और जो मेयर हैं अशोक तिवारी जी से बस इनसे गुजारिश करेंगे कि अपने इस सदन के बैठक के आदेश को वापस ले लें और जो सरकारी सिलेटर हाउस है उसके अंदर दुकान बना करके दुकानदारों को दे दें, इनका व्यापार चले, हम खरीदें और शहर का, काशी का सामान सम्मान आस्था जो है सब बनी रहे। तो ये है वाराणसी के नई सड़क इलाके के तमाम जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। तो साथ ही साथ जो मीट शॉप के जो मालिक हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी और साफ तौर पे नगर निगम के इस फैसले को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।